Hello everyone, welcome to my channel. In previous video we are studying about vital force and we cover first and second point, means some important points and nature of vital force. In this video we will study about role of vital force. So let's start. रोल ऑफ वाइटल फोर्स को हम टोटल 3 स्टेजेस में पढ़ेंगे. रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन डिजीज़ एंड रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन क्योर. सो लेट्स सी हेल्थ में वाइटल फोर्स का क्या रोल होता है. इन हेल्थ द इमैटेरियल वाइटल फोर्स इज एनिमेट्स एंड कंट्रोल्स द मैटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट हिंड्रेंस. हेल्थ की कंडीशन में वाइटल फोर्स बिना किसी रुकावट के मैटेरियल ऑर्गेनिज्म को एनिमेट करता है और कंट्रोल करता है. इसमें नेक्स्ट है, इट मेंटेन्स द हार्मोनी ऑफ लाइफ प्रोड्यूसिंग नॉर्मल सेंसेशंस एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी. वाइटल फोर्स बॉडी में नॉर्मल सेंसेशन और फंक्शंस को हार्मोनी वे में प्रोड्यूस करता है और मेंटेन करता है. इसमें नेक्स्ट है, इट इनेबल द रीजन गिफ्टेड माइंड टू एंगेज इन द हायर पर्पस ऑफ लाइफ. ये हमारे माइंड को हायर पर्पस ऑफ लाइफ के लिए इनेबल करता है. इसमें नेक्स्ट है, इट रेजिस्ट द डिजीजेस एंड प्रिजर्व द हेल्थ. हमारे बॉडी को डिजीज़ से रेजिस्ट करता है और हमारे हेल्थ को प्रिजर्व करने का काम करता है. लेट्स सी रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन डिजीज़. अगर वाइटल फोर्स नॉर्मल है तो पर्सन हेल्दी होगा. अगर वाइटल फोर्स डिस्टर्ब्ड है तो जो फंक्शंस होंगे बॉडी के वो डिसहार्मोनी हो जाएंगे और जो पर्सन होगा वो डिजीज़ की कंडीशन में आ जाएगा. रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन डिजीज़ में फर्स्ट पॉइंट है, वाइटल फोर्स इज स्पिरिचुअल. इट कैन ओनली बी डिस्टर्ब्ड बाय सम अदर स्पिरिचुअल फोर्स विच इज़ इनिमिकल टू इट. वाइटल फोर्स स्पिरिचुअल होता है तो इसको सिर्फ स्पिरिचुअल फोर्सेस से डिस्टर्ब कर सकते हैं जो इसके लिए इनिमिकल होंगे. इसमें नेक्स्ट है, इनिमिकल फोर्स अफेक्ट्स द वाइटल फोर्स व्हेन द इनिमिकल फोर्स इज सुपीरियर टू द वाइटल फोर्स. कभी भी अगर वाइटल फोर्स इफ़ेक्ट होती है तो उस कंडीशन में जो इनिमिकल फोर्स होगी वो वाइटल फोर्स से सुपीरियर होगी. कभी भी इन्फीरियर इनिमिकल फोर्स वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब या फिर अफेक्ट नहीं करेगी. हमेशा सुपीरियर इनिमिकल फोर्स ही वाइटल फोर्स को इफ़ेक्ट करेगी. इसमें नेक्स्ट है, बिकॉज ऑफ दिस वाइटल फोर्स नो लॉन्गर रूल्स विथ अनबाउंडेड स्वे. अगर वाइटल फोर्स इनिमिकल फोर्स से इफ़ेक्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में ये हमारे बॉडी को या फिर हमारे मटेरियल बॉडी को अनबाउंडेड स्वे में रूल नहीं कर पाएगी. इसमें नेक्स्ट है, इट्स नॉर्मल वर्किंग आर अल्टर्ड एबनॉर्मली एंड द इसेंशियल हार्मोनी इज डिस्टर्ब. जब भी वाइटल फोर्स अफेक्ट हो जाएगी तो उस कंडीशन में जैसे ये पहले बॉडी को हार्मोनी वे में चला रही थी और नॉर्मल वे में बॉडी के सारे फंक्शंस हो रहे थे वो सारे चेंज हो जाएंगे और जो भी फंक्शंस होंगे वो एबनॉर्मली होने लगेंगे और जो हार्मोनी वे में बॉडी चल रही थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी. इसमें नेक्स्ट है, दिस लैक ऑफ हार्मोनी बोथ ऑन सेंसेशनल एंड फंक्शनल प्लेन immediately shows itself through the material body as abnormal signs and symptoms. मीन्स हमारे बॉडी में लैक ऑफ हार्मोनी है वो
सेंसेशनल और फंक्शनल प्लेन पे मटेरियल बॉडी के थ्रू एबनॉर्मल साइन और सिम्टम्स के फॉर्म में शो होगा, जो ये दिखाएगा कि जो वाइटल फोर्स है वो अब इनमिकल फोर्स से इफ़ेक्ट हो गई है। वाइटल फोर्स एक स्पिरिचुअल फोर्स है, मीन्स इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं मटेरियल बॉडी के थ्रू। तो जब भी वाइटल फोर्स इफ़ेक्ट होगी तो वो मटेरियल बॉडी के थ्रू ही हमें फील होगा, हम उसको देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो जो भी एबनॉर्मल साइन और सिम्टम्स हमारे बॉडी में दिखाई देंगे वो हमें शो करेंगे कि वाइटल फोर्स इनमिकल फोर्स से इफ़ेक्ट हो गई है। इसमें नेक्स्ट है, हेंस व्हेन हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल फोर्स इज डिस्टर्ब वी गेट सिकनेस एज अ रिजल्ट। जब भी वाइटल फोर्स की हार्मोनियस फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी तो वो हमें सिकनेस के फॉर्म में दिखाई देगी। लेट्स सी दिस इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। वाइटल फोर्स अगर नॉर्मल है तो पर्सन हेल्दी होगा। वाइटल फोर्स अगर इनमिकल डायनेमिक इन्फ्लुएंस से डिस्टर्ब हुआ है तो ये डायनेमिकली डिरेंज्ड हो जाएगा, और वाइटल फोर्स के डायनेमिकली डिरेंज्ड होने से जो पर्सन होगा वो डिजीज कंडीशन में आ जाएगा, उसको सीकनेस हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट है, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन क्योर। रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन क्योर में हम पहले मेडिसिन के बिना देखेंगे, जैसे कि अगर हमें किसी भी डिजीज़ का क्योर करना है, किसी भी पर्सन को क्योर करना है, तो पहले हम मेडिसिन के बिना देखेंगे कि हम कैसे क्योर करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि मेडिसिन के साथ हम पेशेंट को कैसे क्योर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट है इन एक्यूट डिजीज़। अगर किसी भी पर्सन को एक्यूट डिजीज़ हुई है तो उस कंडीशन में बिना मेडिसिन के हम पेशेंट को कैसे क्योर करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ द एक्यूट डिजीजेज आर नॉट ऑफ टू वायलेंट कैरेक्टर the vital force can overcome the disease conditions through its own power without outside help, that is medicine, but always in sacrifice of some vital energy. अगर acute diseases बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं हैं तो उस कंडीशन में वाइटल फोर्स डिजीज़ कंडीशन को अपने खुद के पावर से ओवरकम कर लेती है। यहाँ पे किसी भी आउटसाइड हेल्प मीन्स किसी भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ वाइटल फोर्स को अपनी कुछ वाइटल एनर्जी का सैक्रिफाइस करना होता है, और जो पर्सन होता है वो एक्यूट डिजीज़ से रिलीफ, मतलब जो भी पर्सन होता है उसकी एक्यूट डिजीज़ क्योर हो जाती है। इसमें सेकंड है, सम टाइम द इसर्ट मे बी सो ग्रेट दैट द वाइटल फोर्स इज नॉट ऑफ इटसेल्फ able to overcome the disease condition and be completely destroyed. कभी कभी जो भी एक्यूट डिजीज़ की कंडीशन होती है वो बहुत ही वायलेंट होती है, उस कंडीशन में वाइटल फोर्स खुद से डिजीज़ की कंडीशन को ओवरकम नहीं कर पाता है और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। Homeopathic remedies will assist in both of these cases and very often save the sacrifice of energy as well as the life of the patient. अगर एक्यूट डिजीज़ कम वायलेंट है तो उस कंडीशन में वाइटल फोर्स अपनी कुछ एनर्जी को सैक्रिफाइस करके पेशेंट को डिजीज़ से क्योर कर देता है। लेकिन अगर एक्यूट डिजीज़ वायलेंट है तो उस कंडीशन में वाइटल फोर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन दोनों कंडीशन से बचने के लिए मीन्स कि वाइटल फोर्स डिस्ट्रॉय ना हो और वाइटल एनर्जी का कोई भी सैक्रिफाइस ना हो, तो उस कंडीशन में होम्योपैथिक रेमेडीज़ का यूज़ किया जाता है। होम्योपैथिक रेमेडीज़ का यूज़ करने से वाइटल एनर्जी को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता है और इसके साथ ही पेशेंट की लाइफ भी सेव हो जाती है, जो भी डिजीज़ है वो क्योर हो जाती है। इसमें नेक्स्ट है इन क्रॉनिक डिजीज़ेस, मीन्स वाइटल फोर्स का क्रॉनिक डिजीज़ेस में क्या रोल होता है।
without medicine. In this case, the vital force alone cannot extinguish the disease, hence it requires medicinal help for its cure. Means chronic diseases में vital force अकेले डिजीज़ को extinguish नहीं कर पाती है. इस कंडीशन में हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है क्रॉनिक डिजीज़ को क्योर करने के लिए. इसमें नेक्स्ट है रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन होम्योपैथिक क्योर बोथ इन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस. मीन्स अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं क्रॉनिक और एक्यूट डिजीजेस में, तो उस कंडीशन में वाइटल फोर्स का क्या रोल होता है. इसमें फर्स्ट है ड्यूरिंग प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन. मीन्स जब भी हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्या कंडीशन होती है. तो इसमें फर्स्ट है वाइटल फोर्स रिमेन्स पैसिव एंड रिसीव्स द इम्प्रेशंस प्रोड्यूस्ड ऑन इट. जब भी हम मेडिसिन को देते हैं, मेडिसिन का जब भी प्राइमरी एक्शन होता है तो उस कंडीशन में वाइटल फोर्स पैसिव होता है और जो भी इम्प्रेशंस होते हैं मेडिसिन के उसको वो रिसीव करता है. इसमें नेक्स्ट है एज अ रिजल्ट अ सिमिलर एंड स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज इज प्रोड्यूस्ड विच परमानेंटली रिमूव्स द नेचुरल डिजीज़. इस कंडीशन में एक सिमिलर और जो भी नेचुरल डिजीज़ हुई है हमारे बॉडी में जो पहले से प्रेजेंट है उससे स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज़ प्रोड्यूस होती है जो नेचुरल डिजीज़ को परमानेंटली रिमूव कर देती है. नेचुरल डिजीज़ यहाँ पे वीकर है और मेडिसिनल डिजीज़ स्ट्रॉन्गर है. स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज़ के प्रेजेंट में वीकर नेचुरल डिजीज़ परमानेंटली रिमूव हो जाती है. इसमें नेक्स्ट है नाउ द वाइटल फोर्स बिकम्स मेडिसिनली डिजीज्ड. नेचुरल डिजीज़ के रिमूव होने के बाद वाइटल फोर्स मेडिसिनली डिजीज्ड हो जाती है. इसमें नेक्स्ट है द सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स. इसमें फर्स्ट पॉइंट है vital force reacts against the primary action of the applied medicine. vital force मेडिसिन के प्राइमरी एक्शन के अगेंस्ट रिएक्ट करता है बट ड्यू टू द सिमिलर रिलेशन बिटवीन ड्रग एंड डिजीज़ द एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल. बट ड्रग और डिजीज़ के बीच में सिमिलर रिलेशन होने के वजह से अपोजिट कंडीशन पॉसिबल नहीं हो पाती है. सो द वाइटल फोर्स इंडिफरेंशिएट इटसेल्फ एंड एम्प्लॉयज इट्स increased energy to extinct the medicinal disease which gradually decreases rapidly of its own accord because of following reasons. Minuteness of the dose and short and limited period of action. यहाँ पे एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन पॉसिबल ना होने की वजह से जो वाइटल फोर्स होती है अपनी इंक्रीज्ड एनर्जी को मेडिसिनल डिजीज़ को एक्सटिंक्ट करने में लगा देती है और मेडिसिनल डिजीज़ ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो डोज होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है. मतलब डोज बहुत ही माइन्यूट होता है और हमारे कंट्रोल में भी होता है. और इसके साथ ही जो मेडिसिन होती है वो शॉर्ट एंड लिमिटेड पीरियड ऑफ एक्शन दिखाती है. यहाँ पे मतलब मेडिसिन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और डोज को भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो हम मेडिसिन को अगर कम देंगे तो उसकी मेडिसिनल इफ़ेक्ट कम होगा और अगर डोज को हम कम देंगे तो उसका मतलब डोज माइन्यूट होगा तो उसका भी इफ़ेक्ट कम होगा. तो धीरे धीरे जो मेडिसिनल डिजीज़ होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है. Thus the vital force being
freed from both the natural disease as well as the artificial disease, returns to its normal condition and organs, leading ultimately to health. इससे धीरे धीरे जो वाइटल फोर्स होती है वो नेचुरल डिजीज़ और आर्टिफिशियल डिजीज़, मतलब आर्टिफिशियल डिजीज़ मीन्स मेडिसिनल डिजीज़ से फ्री हो जाती है और जो पर्सन होता है वो हेल्दी कंडीशन में आ जाता है। यहाँ पे जो मेडिसिन होती है उसका प्राइमरी एक्शन होता है और जो वाइटल फोर्स होती है उसका सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन होता है। इन दिस वीडियो विल कवर अबाउट ऑल पॉइंट्स इन वाइटल फोर्स। You can join my Telegram channel for notes related to this topic. Like, subscribe and share with your friends. Thank you for watching. Bye bye.